Hello everyone, today we are going to discuss RPSC second grade mathematics question paper. So question number 1 is which of the following is not true. ध्यान देना यहाँ क्या पूछा है, नॉट ट्रू. तो हमें पता है एवरी कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है. ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. क्लियर है. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड. ठीक है. इफ़ यू हैव फाइंड द लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, n यहाँ कॉमन ले लो आप, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n अपॉन n 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगा -7 अपॉन n, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन n. n से n कैंसिल आउट इज इक्वल टू 2/3, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0. क्लियर है. ऑप्शन 4 इज़ नॉट ट्रू. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट 2 लिमिट पॉइंट. सपोज करो आपके पास an एक सीक्वेंस है, वो क्या है, k के इक्वल है, मतलब ईच टर्म इज इक्वल टू k. तो इसका जो लिमिट होगा, लिमिट पॉइंट वो कितना होगा, एक ही होगा, और वो क्या होगा, k के इक्वल होगा, मतलब ओनली 1 लिमिट पॉइंट. और ये सीक्वेंस भी क्या है, बाउंडेड है. क्लियर है. तो ये क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट है, और हमसे यही पूछा भी था. तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4. क्लियर है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इफ x-1 एंड x+3 आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस. अगर ये फैक्टर हैं तो इनको अगर 0 के इक्वेट करोगे तो आपको रूट मिल जाएंगे. मतलब इस हमारी पॉलिनोमियल के 2 रूट्स मिल गए, एक 1 और एक -3. क्लियर है. अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा. अब यहाँ से बहुत ही सिंपल है. सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए. माइनस का b अपॉन मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ b होता, बट यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो सम ऑफ रूट विल बी 0. तो इसका जो अगला रूट होगा वो क्या बन जाएगा, हमें 2 रूट तो पता है अल्फ़ा और बीटा, एक 1 एक -3. सो अगला रूट जो बन जाएगा वो बन जाएगा गामा इज इक्वल टू 2. तो इट मीन्स अगर हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो x - 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर होगा. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. आपको a और b की वैल्यू भी निकालने की यहाँ नीड नहीं है. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, एंड x इज इक्वल टू -3 पुट करो तो आपको मिल जाएगा b - 3a इज इक्वल टू 27. यहाँ से a और b फाइंड करो. जैसे अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू -28, a इज इक्वल टू -7 एंड b इज इक्वल टू 6. अब a और b पुट करोगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x³ - 7 x + 6 इज इक्वल टू 0. अब जहाँ भी ये अगर फैक्टर है तो जैसे x इज इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूँगा, अगर x - 2 इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है, तो 2 पुट करने पे ये 0 आ जाएगा. आप देखना इसका ये वैल्यू क्या आएगी, 0. तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो. क्लियर है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ z - 2 अपॉन z+2 इज इक्वल टू π/6. ठीक है. यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2. क्लियर है. तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z - 2 इज इक्वल टू k टाइम्स मॉडुलस ऑफ z+2. अगर k नॉन जीरो है और नॉट इक्वल टू 1 है तो ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा. क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा. आप यहाँ z इज इक्वल टू x+i/, पुट करके भी देख सकते हो, ये एक क्या आएगा, सर्कल की ही इक्वेशन आएगी. क्लियर है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. तो इसका कौन सा ट्रू हो गया, इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें फंक्शन अगर इस टाइप का है, याद रखना रूट के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल टाइप का, तो उसका डोमेन क्या होगा, जहाँ पे पी एक्स क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अगर हमारा कोई भी फंक्शन किस टाइप का है, 1/√px टाइप का है, तो उसका डोमेन क्या होगा, पी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल टू की इनइक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 बना देगी। क्लियर है। और अगर फंक्शन किन्हीं भी दो फंक्शन के सम में लिखा है, जैसे √px, और यह सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 1/√qx। क्लियर है। तो इस केस में हम पहले इसका डोमेन फाइंड करेंगे d1 और इसका फाइंड करेंगे d2, देन दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। वही हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है फंक्शन, f(x) इज इक्वल टू √2 - x माइनस 1/√9 - x²। तो इसका डोमेन फाइंड करो तो 2 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका क्या हो जाएगा 9 - x² ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x लेस देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या हो गया, x लाइज बिटवीन -3 to 3। और दोनों को जब इंटरसेक्शन लोगे तो आप देखोगे कि क्या आ जाएगा, ये 2 से छोटा और ये इन दोनों के बीच में, तो दोनों में क्या है, ये पोर्शन है। तो इसका आ जाएगा -3, 2 पे क्लोज हो जाएगा और -3 पे ओपन। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f(a + b - x) इंटू dx। क्लियर है। और एक बात याद रखना, अगर मैं √x² लिखूँ तो अगर यहाँ से निकालूँ 7 - x² निकालूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा x² प्लस, या माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, तो ये मिल जाएगा x² - 14x + 49। ठीक है, ये यूज़ होना है इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। तो देखो अगर I इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 3 to 4 x² अपॉन x² - 14x + 49 और प्लस x²। क्लियर है, इंटू dx। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ, तो ये I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 to 4, और ये बन जाएगा 7 - x का होल स्क्वायर, ओ सॉरी होल स्क्वायर ऐसे नहीं, ये बन जाएगा 7 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये पहले से ही 7 - x का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ था, तो 7 - 7 - x करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7 - x का इस टाइप से होल स्क्वायर। क्लियर है, dx। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 3 to 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा तो यहाँ 1 × dx आ जाएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 3 to 4, 4 - 3 इज़ 1। तो i की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये तो 9th या 10th का क्वेश्चन है। ABC इज सिमिलर टू DEF। DEF क्लियर है। एंड BC की वैल्यू क्या गिवन है, 3, EF की वैल्यू है 4, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 54। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, इनका रेशियो ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEF इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू हाइट, हाइट क्या है, इसको D मान लो, AD अपॉन हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, EF इंटू इसको G मान लो, DG। अच्छा यहाँ D है क्या है, तो इसको D मत मानो, दोनों में सेम पॉइंट क्यों लेना है, इसको कुछ और मान लेते हैं, ABC, इसको P मान लो, तो यहाँ हो जाएगा AP, है ना, क्लियर है। नाउ 1/2 कट गया, हमें AP अपॉन DG अगर पता हो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल की, अगर दो ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो इनके रेशियोज होते हैं सेम साइड के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, या फिर AP अपॉन DG, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AP अपॉन DG की जगह मैं BC अपॉन EF लिख सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन EF का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सबकी वैल्यू रख दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू EF का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 54 इंटू EF कितना था, 4 था, तो ये 16 अपॉन ये 9, तो 96, और ये हो जाएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, we have to find out the general solution of y square dx is equal to 1 minus 3xy dy। dy से डिवाइड कर देते हैं, इधर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x अपॉन वाई। सो dx अपॉन dy प्लस 3x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन 3 अपॉन वाई डी वाई, विच इज़ इक्वल टू e टू द पावर 3 बाहर 1 अपॉन वाई का लॉग वाई हो जाएगा, और ये यहाँ पावर बन जाएगा, और e की पावर में लॉग एंटी लॉग होता है, तो ये वाई क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपॉन क्यू ऑफ y विच इज़ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y डी वाई एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट a ऐड कर दो, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस a x इंटू वाई क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और इसको c मान लो, कोई नया कांस्टेंट, तो ऑप्शन a आ जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, असाइनमेंट प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे पास 4 मशीन्स हैं और 4 जॉब्स हैं। तो J1, J2, J3 एंड J4, 15, 11, 13, 15, 17, 12, 12 एंड 13 एंड 14, 15, 10, 14, 16, 13, 11, 17। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है हर रो में, तो इसमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें 10 है, इसमें 11 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो करस्पॉन्डिंग रोज में। तो हमारा सेकंड रो रिडक्शन जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो इस टाइप का बन जाएगा J1, और सेम हम फिर कॉलम में भी करेंगे इसको बनाने के बाद। तो ये हो जाएगा 4, 0, 2, 4,
और यहाँ 12 माइनस करोगे तो 5 0 0 1, और यहाँ 10 माइनस करोगे तो 4 5 0 4, और यहाँ 11 माइनस करोगे तो 5 2 0 6। क्लियर है। अब सिमिलरली प्रोसेस कॉलम वाइज करो तो क्या आ जाएगा, M1 M2 M3 M4, और यहाँ आ जाएगा J1 J2 J3 एंड J4। तो देखो यहाँ 4 है तो ये 0 1 0 1, यहाँ पे तो 0 ही है तो ये सेम रहने वाला है, यहाँ भी 0 ही है तो यहाँ भी ये सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, 1 है तो ये 3 0 3 5। क्लियर है। अब देखो जिसमें भी एक ज़ीरो हो रो में या कॉलम में तो वहाँ पे एलोकेशन कर दो। तो जैसे यहाँ पे है तो एक तो ये एलोकेट हो जाएगा, ये एलोकेट होते ही जॉब 2 का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्लियर हो गई बात। नाउ अब देखो किसमें एक ज़ीरो बच रहा है, यहाँ से ये ज़ीरो तो हट गया है तो इसको भी हटा देते हैं, इसको एलोकेट करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया, हट गया। अब देखो किस रो या कॉलम में एक ज़ीरो है तो इस रो में एक ज़ीरो है तो यहाँ पे इसको एलोकेशन दे दो तो ये भी हट गया। क्लियर है। अब देखो किस में हाँ अब देखो यहाँ जॉब 1 को हमने पहले ही एलोकेट कर दिया है ना तो ये भी हट जाएगा, और जॉब 3 केवल बची तो उसके लिए ये एलोकेट हो जाएगा। अब देख लो कौन किसके लिए एलोकेट हुआ, तो J3 के लिए कौन एलोकेट है, M1। क्लियर है। जॉब 1 के लिए क्या एलोकेट है, M2। क्लियर है। जॉब 4 के लिए कौन एलोकेट हो गया, मशीन 3, एंड जॉब 2 के लिए कौन एलोकेट हो गया, मशीन 4। तो अब देख लो आप, जॉब 3 के लिए क्या था, मशीन 1, जॉब 1 के लिए कौन था, मशीन 2, एंड जॉब 4 के लिए मशीन M3, एंड जॉब कौन सी बची 2 के लिए, जॉब 2 के लिए मशीन M4। अब इनके करेस्पॉन्डिंग वो देख लो क्या है, तो वही हमारी मिनिमम क्या हो जाएगी, जॉब्स हो जाएंगी, और वही असाइनमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 11 + 14 + 13 + 11। इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 22 और ये 27 विच इज़ 49। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ABC are unit vectors such that this in the angle between A and C, A minus B plus C is equal to, हमें क्या गिवन है, 0। तो हमें एंगल A और C के बीच में निकालना है तो B को हम उधर ले जाते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ C cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। ABC यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, ये 1 + 1 2 उधर जाएगा, 1 के साथ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है। तो cos थीटा क्या आ गया, -1/2, तो थीटा क्या आ गया 120 विच इज़ 2π/3। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर -a to a f of x into dx इज इक्वल टू 0 इफ़ f of -x किसके इक्वल हो जाए, -f of x के इक्वल हो जाए, इट मीन्स ऑड फंक्शन हो जाए। कैसा फंक्शन हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाए। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, देखो x³ भी क्या है, एक ऑड फंक्शन है, x cos x क्या है, एक ऑड फंक्शन है, एंड sin टू द पावर 5x भी क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इट मीन्स इन तीनों में तो ये 0 हो गया, बचा क्या एक लौता -5/2 to 5/2 5/2 कह रहा हूँ, और यहाँ बचा 1 × dx।
और जब इसका करोगे तो x हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और विच इज़ इक्वल टू पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसका अभी पार्ट 2 भी आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the like button.